नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। सोने की कंठी। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। बिंदु पोस्टमैन की लड़की थी। उसका पिता राय साहब निर्मल चंद की कोठी के सागर पेशे की एक कोठरी में किराए से रहता था। पोस्टमैन की आमदनी ही कितनी थी, खर्चा सदा ही आमदनी से कुछ ज्यादा ही हो जाया करता था। इसलिए बिंदु और उसकी माँ को कभी अच्छे कपड़े या गहने नसीब ही नहीं हुए। बिंदु रूपवती थी और उसको अच्छे अच्छे गहने और कपड़ों का बहुत शौक था। स्त्रियां स्वभावतः सौंदर्य की उपासिका होती हैं। जो जितनी अधिक सुंदर होती है, उनकी सौंदर्य उपासना उतनी ही अधिक बढ़ी चढ़ी होती है। किंतु सुंदरी बिंदु गहनों और कपड़ों के लिए तरसा ही करती थी। राय साहब की सजातीय होने के कारण कभी कभी तीज त्योहार या कामकाज होने पर कोठी से बिंदु की माँ के लिए बुलावा आता और माँ के साथ बिंदु को भी जाने को मिलता। वहां राय साहब की लड़कियों को खूब सजी धजी देखकर उनके चमकते हुए हीरे मोती के गहने और दृष्टि को फिसला देने वाले रेशमी कपड़ों को देखते ही वह अधिक क्षुब्ध हो जाया करती थी। विशेषकर इसलिए और भी कि राय साहब की लड़कियां सुंदर ना थी। गहने कपड़े उनके शरीर पर ऐसे जान पड़ते थे जैसे किसी ठूंठ के साथ लपेट दिए गए हों। बिंदु की राय थी कि अच्छे कपड़े और गहने पहनने का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए जो सुंदर हों। कुरूप स्त्रियों का श्रृंगार तो श्रृंगार का उपहास और कला का अनादर है। राय साहब की लड़कियों से गहने कपड़े की प्रतियोगिता में हार कर बिंदु हताश न होती। घर लौटते ही वह शीशे में अपना सुंदर मुंह देखकर मन ही मन उनके प्रति कहती, गहना कपड़ा पहनकर भी तो उनका काला मुंह गोरा नहीं हो जाता ना। बड़े बड़े दांत मोतियों सरीखे नहीं चमकते। फिर एकाएक वह दीर्घ श्वास के साथ शीशे के सामने से दूर चली जाती है, मानो यह सोचती है कि विश्व के सारे सौंदर्य की वस्तुएं केवल उसी के लिए ही बनाई गई थी, किंतु निर्माता की भूल से वह उससे दूर रख दी गई हैं। राय साहब की लड़कियों के पास तो वे सौंदर्य वर्धक वस्तुएं अनावश्यक ही हैं। उनसे उन लड़कियों के सौंदर्य की वृद्धि तो नहीं हो पाती है। हाँ, उन वस्तुओं का सौंदर्य अवश्य घट जाता है। बिंदु को एक आशा थी। वह सोचती थी कि विवाह के बाद मुझे भी बहुत से गहने और कपड़े मिलेंगे और जैसे विवाहित लड़कियों को मिला करते हैं। उनके समान मैं भी अपने घर की मालकिन बनूंगी और मेरे पति भी मुझे रुपया पैसा ला करके मेरे हाथों में रख दिया करेंगे। तब मैं भी मनमाना खर्च करूंगी। बाजार में से कोई भी अच्छा कपड़ा दिखेगा और वह गहना दिखेगा तो मैं उसे खरीद लिया करूंगी और मैं उसी अभिमान से पहनूंगी जैसे ये पहनती हैं। किसी के पूछने पर मैं जरा संकोच या लज्जा भाव से कह दूंगी कि यह गहना या कपड़ा तो खुद वे ही अपनी पसंद से मेरे लिए खरीद लाए हैं। उसे विश्वास था कि जब विधाता ने उसे सुंदरता देने में इतनी उदारता की है, तब ये गहने कपड़े की इच्छा भी एक न एक दिन अवश्य पूरी हो जाएगी। और उस दिन की प्रतीक्षा वह बड़ी ही लगन से किया करती थी। धीरे धीरे बिंदु सयानी हुई और उसका विवाह हो गया, किंतु निर्धन की बेटी भला धनवान के घर कैसे ब्याहती। मित्रता, बैर और विवाह सगाई तो अपने बराबरी वालों में ही शोभा देता है। तात्पर्य यह है कि बिंदु के गहने कपड़ों की प्यास ज्यों की त्यों बनी रही। विवाह के समय कुछ गहने और कपड़े अवश्य आए थे, किंतु ससुराल पहुंचने के बाद एक एक करके किसी न किसी बहाने से ले लिए गए। बिंदु समझ गई कि वे गहने उसके नहीं हैं। बेचारी जी मसोस कर रह गई और करती भी क्या।
बिंदु की ससुराल में खेती बाड़ी होती थी। परिवार बड़ा था। बिंदु की 2 जेठानियां थीं और एक अविवाहित देवर। 3 भाई तो खेती का काम मन लगाकर करते थे, किंतु बिंदु के पति जवाहर का मन खेती के कामों में नहीं लगता था। वह स्वभाव से ही कुछ शौकीन थे। उनकी गाने बजाने की तरफ विशेष रुचि थी। कुश्ती लड़ने और पहलवानी करने का भी शौक था। गठे हुए बदन पर सदा मलमल या तंजेब का कुर्ता रहता। घुंघराले बालों में कोई न कोई सुगंधित तेल अवश्य होता। स्वभाव से उसके पति बहुत ही स्वाभिमानी थे। वे कुछ न कमाकर भी घर पर अपना रौब जमाया करते थे। बिंदु कुछ पढ़ी लिखी होने के कारण उस गांव में आदर की वस्तु हो गई थी। विशेषकर उस समय अवश्य जब वह रामायण या महाभारत पढ़ती और गांव की अनेक स्त्रियां वहां एकत्र हो जाती। वे बिंदु की सास से कहती, बड़ी भाग्यवान हूँ, यह लक्ष्मी सी बहू तुम्हारे घर आई है। इसके कारण भगवान के 2 बोल हम लोग सुन पाते हैं। बिंदु भी अपने इस देहाती जीवन से असंतुष्ट न थी। सास उसका आदर करती थी, जेठानियां उसे काम न करने देती। इसके अतिरिक्त जवाहर उसे प्यार भी बहुत करता था। उसी घर में लड़ाई झगड़ा होने पर कई बार ऐसे मौके आए कि उसके जेठ अपनी स्त्रियों पर हाथ चला बैठे, किंतु जवाहर बिंदु पे कभी हाथ न उठाता। वह हर तरह से अपने देहाती ढंग से उसे संतुष्ट रखने की कोशिश करता। बिंदु भी अब खुश थी। उसे गहने कपड़े की याद न आती थी। वैसे तो देहात में अच्छे गहने कपड़े पहनता ही कौन है। फिर भी सबके बीच में बिंदु दिख पड़ती थी। बिंदु सबसे अधिक सुंदर तो थी ही, साथ ही पति की तरह वह सबसे अच्छे कपड़े भी पहनती थी। मना करने पर भी वह जेठानियों के साथ काम करती और सास को नियम से रोज रामायण सुनाया करती। रात को अलाव के पास बैठती, जहां गांव की अनेक युवतियां औरतें आया करती। फिर बहुत रात तक कभी कहानी होती तो कभी पहेलियां बुझाई जाती। वहां दिन भर के परिश्रम के बाद सब लोग कुछ घंटे निश्चिंत होकर बैठते। उस समय कहानी और पहेलियों के अतिरिक्त किसी को कोई भी चिंता न रहती थी। सवेरे नदी का नहाना भी कम आनंद देने वाला न रहता था। सभी औरतें इकट्ठे होकर के नहाने जाती थी। रास्ते में हंसी टिटोली और तरह तरह की बातें होती। बिंदु भी उनके साथ जाती। नदी में नहाना उसे विशेष प्रिय था और कभी कभी वह बिरहा गाते हुए दूर से आती हुई अपने पति की आवाज सुनती, या जब वह देखती कि उसका पति अपनी मस्त आवाज में खुदा गवाह है, हम तुमको प्यार करते हैं गा रहा है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि जवाहर उसी को लक्ष्य करके गा रहा है। तात्पर्य यह है कि बिंदु पूर्ण सुखी थी। अब उसको कुछ भी इच्छा नहीं थी। एक बार बिंदु की माँ बीमार पड़ी। माँ की सेवा के लिए बिंदु को लगभग 4 से 5 महीने अपने नहर में रहना पड़ा। फिर उसकी आंखों के सामने वही राय साहब की लड़कियां और वही गहने कपड़े का प्रदर्शन होने लगा। उसकी सोई हुई आभूषणों की आकांक्षा फिर से जाग उठी। वह सोचने लगी, क्या इस जीवन में मेरी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी? तो फिर ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया है? किंतु विधि के विधान पर किसका जोर चलता है? राय साहब निर्मलचंद 40 के उस पार पहुंच चुके थे। फिर भी उनमें रसिकता की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी। वे प्रायः सिनेमा देखने जाया करते थे, किसी अच्छी कहानी की एक्टिंग के लिए नहीं, केवल सुंदर चेहरों को देखने के लिए। उन्होंने सब तीर्थ भी कर डाले थे और प्रायः पर्वों पर सब काम छोड़कर भी वे स्नान घाटों पर पहुंच जाते थे। किसी प्रकार के पुण्य लाभ की उन्हें इच्छा रहती भी थी या नहीं, ये तो ईश्वर जाने। किंतु स्नान करती हुई औरतों के अंग प्रत्यंग की ताक झांक की उत्कट इच्छा उनके चेहरे पर अवश्य दिखती थी। वे कश्मीर और नैनीताल भी अक्सर गर्मियों की छुट्टी में जाया करते थे।
किंतु वे जलवायु परिवर्तन के लिए जाया करते थे और किसी उद्देश्य से, ये नहीं कहा जा सकता। वे सुंदर स्त्रियों के पीछे अनायास ही मीलों का चक्कर लगाया करते। वे बहुत कुरूप थे, इसलिए सुंदरी की बात तो अलग रखिए, कोई कुरूप से कुरूप स्त्री भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने में अपना अपमान समझती थी। इसलिए प्रायः गंदे मजाक करके ही वे अपनी वासना की तृप्ति कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे परोपकारी भी थे। उनके घर एक नामी गिरामी वैद्यराज रहा करते थे, जो राय साहब के मित्रों और उनके आश्रित निर्धनों का मुफ्त में इलाज किया करते थे। उनका दवाखाना राय साहब की बैठक से लगा हुआ था। मरीज को दवा लेने के लिए राय साहब की बैठक से होकर ही वैद्यराज के पास जाना पड़ता था। बिंदु की माँ का इलाज भी यही वैद्यराज कर रहे थे। घर में और कोई न होने के कारण बिंदु को ही माँ के लिए वहां से दवा लानी पड़ती थी। एक दिन दोपहर को बिंदु जब दवा लेने गई तो उसने देखा कि राय साहब के पास एक सुनार कई तरह के गहने लेकर बैठा हुआ है। सहसा इस प्रकार गहनों की प्रदर्शनी सामने देखकर इतने दिनों की सोई हुई बिंदु की गहनों की उत्कंठा फिर से जागृत हो उठी। क्षण भर के लिए वह भूल गई कि वह यहाँ किस लिए आई है। वह उत्सुकता पूर्वक उन फैले हुए गहनों के पास बैठ गई और बड़े चाव से उन्हें उठा उठाकर देखने लगी। उनमें से 3 लड़ की एक कंठी थी जो बिंदु को बहुत पसंद आई। उसने उस कंठी को कई बार उठाया और रखा और अंत में एक ठंडी सांस के साथ वह उसे वहीं रखकर अलग खड़ी हो गई। राय साहब ने भी वही कंठी पसंद की। बाकी गहने वापस करके सुनार को दाम देने के लिए दूसरे दिन बुलाकर उन्होंने उसे रवाना कर दिया। यद्यपि बिंदु की उम्र की राय साहब की लड़कियां थीं, फिर भी बिंदु उनकी कुदृष्टि से बची न रह सकी। उसके इस समय के हार्दिक भाव राय साहब अच्छी तरह ताड़ गए और वार करने का यही उपयुक्त समय देखकर वे हंसते हुए बोले, बिंदु, यह कंठी तुम्हें बहुत पसंद आई है, पहनोगी? एक प्रकार की आशा से बिंदु का चेहरा खिल उठा, पर वह प्रसन्नता क्षणिक थी। वह गंभीर होकर बोली, नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। गहने गरीबों के लिए नहीं होते हैं। राय साहब बोले, गहने तो गरीब अमीर सभी के लिए होते हैं। फिर तुम्हारी तरह का गरीब तो इच्छा करते ही मनमाना गहना पहन सकता है। सो कैसे? बिंदु ने पूछा। गहनों की इच्छा तो मुझे सदा से ही रही है, पर वे मुझे कभी नहीं मिले और ना ही जीवन भर मिलेंगे। यह तो मैं अच्छी ही तरह जानती हूँ। राय साहब धीरे धीरे बिंदु की तरफ आते हुए बोले, जीवन भर की बात तो अलग रही। बिंदु, यह कंठी तुम्हारे पर इस समय बहुत जच रही है और ये तुम्हें इस समय मिल भी सकती है। केवल तुम्हारी इच्छा करने भर की देर है। तुम्हारे ऊपर एक क्या, ऐसी लाखों कंठियां निछावर की जा सकती हैं। पर बिंदु, यदि तुम मेरे मन को समझो। राय साहब के अरक्त चेहरे और हिंसक पशु की तरह आंखों को देखते हुए बिंदु सिहर उठी और 2 कदम पीछे हटकर बोली, आप मुझे दवा दिलवा दें, मैं जाऊं, अम्मा अकेली है। उसने इस बात को बड़ी जोर से कहा ताकि अंदर तक आवाज पहुंच सके। वह शीघ्रता से ही दवा लेकर वहां से लौट गई। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं दवा लेने नहीं जाऊंगी। राय साहब की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने जैसा समझा था कि वह बेटी समझकर मुझे कंठी देना चाहते हैं, परंतु वे तो सतीत्व के मोल उसे बेचना चाहते हैं। चूल्हे में जाए ऐसी कंठी मुझे नहीं चाहिए। सतीत्व कंठी से कई गुना ज्यादा कीमती है, किंतु इतने पर भी उस कंठी को वह भूल न सकी। रह रहकर कंठी उसकी आंखों के आगे झूलने लगी। फिर उसने एक युक्ति सोची। यह हो सकता है कि जैसे वह मुझे छलना चाहते हैं, मैं भी उन्हें छल लूंगी, उनसे कंठी ले लूं, फिर बचकर भाग जाऊंगी। ऐसे अनेक तरह के संकल्प विकल्प करती हुई बिंदु सो गई।
दूसरे दिन दोपहर को बिंदु को फिर दवा लेने जाना पड़ा। पहुंचकर उसने देखा कि राय साहब के मसनद के पास उसी तरह की 4 कंठियां पड़ी हैं। बिंदु के पहुंचते ही राय साहब ने उसे बैठने के लिए कहा। बिंदु बैठ गई। कल उसने जितने संकल्प किए थे उसे इस समय बिल्कुल भी याद न रहे। कंठियों की चकाचौंध के सामने बिंदु को सब कुछ भूल गया। बिंदु के सामने ही राय साहब ने एक कंठी को तौलाकर उसकी कीमत 250 रुपए सुनार को देकर विदा कर दिया। बिंदु चकित दृष्टि से उस कंठी की ओर और कभी उन रुपयों की तरफ देखती रही। व्यापारी के जाते ही जैसे उसकी तंद्रा टूट गई। वो उठकर खड़ी हो गई। बोली, दवा दिलवा दीजिए, मैं जाऊं, देर हो रही है। अभी कहाँ की देर होने लगी। कहते कहते राय साहब ने एक कंठी बिंदु के गले में पहना दी और उसे जबरन पकड़कर एक बड़े शीशे के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर उसकी तरफ सतृष्ण नेत्रों से देखते हुए बोली, अपनी सुंदरता देख लो, वहां बिंदु है या कोई दूसरी। बिंदु मंत्रमुग्ध हो गई। वह अभी राय साहब की किसी बात का उत्तर भी न दे पाई थी कि इसी समय उन्होंने अपने बड़े बड़े दांतों वाला मुंह बिंदु के ओठों पर रख दिया। बिंदु को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह घबराई, किंतु कुछ वश न चला। इस प्रकार कुछ तो कंठी की लालच में और कुछ राय साहब की जबरदस्ती के कारण उस दिन दोपहर के सन्नाटे में अभागी बिंदु अपने को खो बैठी। बेचारी को उस कंठी की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, परंतु उसके बाद फिर राय साहब के घर दवा लेने कभी न गई। उसके कुछ ही दिनों बाद बिंदु ससुराल चली गई और उस कंठी को भी वह सबसे छिपाकर अपने साथ ले गई। ससुराल में लोगों के पूछने पर उसने यही बतलाया कि यह कंठी उसकी माँ ने उसे दी है, किंतु बिंदु ने उसे कभी नहीं पहना। पति के आग्रह करने पर जब कभी वह उसे घंटे आध घंटे के लिए पहनती भी थी तो ऐसा मालूम होता था जैसे काला विषधर उसके गले पर लिपट गया हो। कंठी को देखते ही प्रसन्न होने के बदले वह उदास हो जाती थी। बिंदु के पति और जेठों में अनबन हो गई। भाई भाई अलग हो गए। दूसरे भाई तो खेती करके खुशो खुशी आराम से रहने लगे, किंतु जवाहर से खेती का काम नहीं होता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सब लोग तो 4 पैसे कमाकर गहने कपड़े की फिक्र करने लगे। इधर जवाहर के घर फाके होने लगे। अभिमानी स्वभाव के कारण जवाहर अपनी विपत्ति अपने भाइयों से कभी न कहता। अब पहलवानी छूट गई। मलमल तंजेब के कुर्ते मैले से दिखने लगे। सिर में तेल भी कहाँ से मिलता, जब खाने के लिए घर में अन्न का दाना ही नहीं था। बिंदु से पति का कष्ट देखा न गया और उसने एक दिन कंठी निकालकर पति को बेचने को कह दिया। जवाहर बड़ी प्रसन्नता से कंठी लेकर सराफे की ओर गया, पर थोड़ी देर बाद उसने लौटाकर निराशा के साथ कहा, यह मुलमे की है। बिंदु यह सुनकर सर थाम कर बैठ गई, मानो उस पर वज्र गिर पड़ा हो। और दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।